पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, डीजल इंजन क्या है, पेट्रोल इंजन क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक में। अब हम लोग जैसा कि बात किए थे कि हम लोग साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पेट्रोल इंजन किस साइकिल पे काम करता है, हमारा डीजल इंजन किस साइकिल पे काम करता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पेट्रोल इंजन है, पहले पेट्रोल का पढ़ेंगे हम, फिर डीजल का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, वाल्व टाइमिंग डायग्राम भी पढ़ेंगे। तो अभी देखिए कि हमारा ऑटो साइकिल जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए जो ऑटो साइकिल है इसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 4 प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो 4 प्रोसेस होता है। पहला होता है हमारा कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन प्रोसेस। में क्या होता है कि हमारा जो होता है आपका यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस हो गया आपका, ये 1 से 2 हमारा कंप्रेशन होता है, वर्किंग कंप्रेशन, ठीक है। इसको ये जो होता है हमारा, ये 1 से 2 जो होता है ये है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इसलिए क्योंकि इस स्ट्रोक में कंप्रेशन हो रहा है। उसके बाद और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्यों बोलती है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में होता है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या है हमारा वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है, दिख रहा है ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये भी हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा वॉल्यूम 2 है वो बराबर है वॉल्यूम V3 के, और यहाँ पे V1 जो बराबर है वो V4 के, हमारा वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा कंबसन बोलो इसको, जो प्रोसेस हमारा 2 से 3 में होता है, इसमें क्या होता है हमारा कंबसन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें आपका जो होता है हीट का एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हीट का एडिशन होता है, यहाँ पे QA मतलब हीट एडिशन, ठीक है, इसमें हीट का एडिशन होता है। और फिर हमारा क्या आता है प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें वर्क क्या होता है, वर्क इन एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इसमें 3 से 4 में क्या होता है हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन एक्सपेंशन, ठीक है, WE से कर दे रहे हैं, वर्क इन एक्सपेंशन हो गया। और जो प्रोसेस 4 होता है हमारा, ठीक है, 4 से 1 जो होता है वो क्या होता है हमारा एग्जॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया था पिछले में, क्या था हमारा पहले सक्शन था, कंप्रेशन था और एक्सपेंशन था, एग्जॉस्ट था। वही चौथा स्ट्रोक में क्या होता है हमारा साइकिल में क्या होता है कि 4 से 1 में एग्जॉस्ट होता है। इसमें मतलब एग्जॉस्ट मतलब क्या होगा हमारा हीट रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा QR हो जाएगा, ये हमारा QR हो गया, यानी हीट रिजेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस है, ये आपका PV डायग्राम हो गया, ये TS डायग्राम हो गया, ये एंट्रोपी सेम है, यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, ठीक है। ये प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर 1, ये साइकिल रिपीट होते रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो कि अगर हम लोग 1 kg एयर को लेके अगर इसका स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, 1 kg ऑफ मास अगर हम लेते हैं तो मास क्या हो जाएगा हमारा 1 kg मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं। तो देखिए जो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, जो हीट एडिशन होगा हमारा, हीट एडिशन क्या हो रहा है प्रोसेस 2 से 3 के बीच में हो रहा है, तो हमारा हीट एडिशन क्या हो जाएगा मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, यही होता है ना, मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर क्या है इसका, जो 3 का टेम्परेचर है क्योंकि एडिशन हो रहा है तो 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 कम होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 3 T3 माइनस T2 करेंगे तो जो हमारा हीट एडिशन मिल जाएगा हमारा, ठीक है।
तो ये T3 माइनस T2 हो गया, ठीक है। अब चूंकि जो हमारा मास है यहाँ पे क्या है 1 kg है, यहाँ पे क्या लिया है मास ऑफ एयर क्या है 1 kg है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m जो होगा 1 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो है हीट एडिशन क्या आ जाएगा CV इंटू T3 माइनस T2 ये आ जाएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय क्या हो जाएगा हमारा Q R हो जाएगा, ये QR से इंक्लूड किए हैं वहां पे प्रोसेस 4 से 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा हीट रिजेक्शन जब निकालेंगे तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम T4 माइनस T1 यही होगा ना। यहाँ पे देखिए ये जो है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फिर इसमें अगर मास हमारा क्या है 1 kg है तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा QR जो है वो हो जाएगा m1 हो जाएगा CV T4 माइनस T1, ठीक है। अब हम लोग पहले वर्क डन निकालते हैं कि हमारा वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं ऊपर, वर्क डन निकालने के लिए क्या होगा हमारा जितना हम लोग हीट दिए हैं और जितना हम लोग जितना हीट दिए और जितना हमारा मिला उसको माइनस कर देंगे तो मतलब जितना हमारा हीट जो है आपका ऐड हुआ और जितना रिजेक्ट हुआ उसको माइनस कर देंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए वर्क कितना डेवलप हुआ इसमें, वर्क डेवलप कितना हो जाएगा हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हीट एडिशन क्या है, हीट एडिशन हमारा ये है QA माइनस QR, ठीक है। QA क्या हो जाएगा एडिशन है CV आपका T3 माइनस T2 और माइनस में CV T4 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा CV T3 माइनस T2 और माइनस T4 माइनस T1 क्या हुआ, यहाँ पे कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखिए जो अब हम लोग इसका इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। हमारा इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज गिवन बाय, ठीक है। नॉर्मल अगर इफिशियंसी की बात करें तो क्या होता है हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा वर्क डन है और इनपुट क्या है हमारा जो हम हीट दिए हैं, यही होता है इफिशियंसी का मेन इफिशियंसी अपना क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है जो हमको वर्क मिला वही ना हमारा आउटपुट हुआ, और इनपुट क्या हो जाएगा जो हम इसको हीट दिए हैं, ठीक है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या हो जाएगा हमारा ये इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल वर्क डन या वर्क डेवलप बाय हीट एडिशन
ठीक है, यही हो जाएगा, हीट एडिशन हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो वर्क डन क्या निकल के आया था यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन क्या निकल के आया था, CV T3 माइनस T2 और माइनस T4 माइनस T1, ये हमारा हो गया। और हमारा जो हीट एडिशन निकाले थे नीचे, याद है ना, हीट एडिशन क्या था हमारा, हीट एडिशन था हमारा CV T3 माइनस T2, अभी जो मिटा दिया यहाँ पे निकाले थे। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जो आपका CV और CV है वो कट जाएगा, ठीक है, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा T3 माइनस T2 और माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ये भी कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन में T3 माइनस T2। ये क्या है हमारा इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो हमारा प्रोसेस, अब आते हैं हम लोग आपका जो हमारा ये है, यहाँ आपका जो प्रोसेस 1 से 2 पे आते हैं, ये हमारा क्या है, प्रोसेस 1 से 2 पे आते हैं। इस पे क्या होगा हमारा, ये जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है और प्लस में वर्क इन कंप्रेशन में हो रहा है, ठीक है, वर्क इन कंप्रेशन हो रहा है। तो देखिए इस पे देखिए, फॉर प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। और ये क्या है हमारा, कंप्रेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, वर्क हमारा कंप्रेशन में हो रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक का क्या होता है रिलेशन, हमारा होता है फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इक्वल होता है हमारा इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम के अपॉन गामा माइनस 1 के, ठीक है। अब देखो जो हमारा V1 है और जो V2 है, ये क्या है हमारा, ये V1 क्या है हमारा, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, क्योंकि शुरुआती वॉल्यूम क्या कहलाता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कहलाता है। और V2 क्या है हमारा, ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं ना। पीछे जब शुरू में बता रहे थे हम लोग कि आपको बताए थे जब आईसी इंजन के जो मेन टर्म्स कौन कौन से होते हैं, नोमेनक्लेचर में बताए थे ना, कंप्रेशन रेशियो। तो ये क्या है हमारा, ये कंप्रेशन रेशियो है। तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं आरसी से। तो अगर इसको हम लोग आरसी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, आरसी का होल पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा क्या हुआ, फाइनल हमारा अगर T2 माने, इसको T2 निकालना हमको, तो T2 क्या रहेगा, T1 यहाँ आ जाएगा, T1 RC मतलब कंप्रेशन रेशियो का गामा माइनस 1, ठीक है। ये आपका एडियाबेटिक का रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आप बस क्या किए, बस इसको वॉल्यूम जो है हमारा रेशियो, इसको हम लोग कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं, बस इससे रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मान लो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब ऐसी प्रोसेस जैसा कि यहाँ पे वर्क इन कंप्रेशन है, वही वर्क इन एक्सपेंशन के लिए निकालेंगे हम, ठीक है। तो फॉर प्रोसेस कितना 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, बट ये क्या है हमारा, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन, ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया हमारा, क्लियर है। अब इसके लिए निकालेंगे, इसका रिलेशन फिर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर T3
क्योंकि ज्यादा यही है ना आपका, T3 ज्यादा है देखो यहाँ पे, और T3 ज्यादा है, T4 क्या है, कम है टेम्परेचर में, तो T3 अपॉन T4 इक्वल टू V4 अपॉन V3 का पावर गामा माइनस 1। ठीक है, फिर अगर जैसे ये कंप्रेशन रेशियो था हमारा, वैसे एक्सपेंशन रेशियो के लिए हम क्या कर देंगे, बस यहाँ पे RE करेंगे, ये हमारा RE हो जाएगा एक्सपेंशन रेशियो गामा माइनस 1। यहाँ से निकालो T3 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, T3 क्या हो जाएगा आपका T4, ये T4 इंटू RE का पावर गामा माइनस 1, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास T3 और T2 का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस T2 और T3 को हम लोग पुट करेंगे अपने इक्वेशन फर्स्ट में, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट करेंगे। तो लेट, और मान लो हम लोग कि हमारा कंप्रेशन रेशियो बराबर है आपका एक्सपेंशन रेशियो के, तो हमारा बोलेंगे क्योंकि यूनिट के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है हमारा रेशियो जो है, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये क्या रेशियो सेम है, कंप्रेशन एक्सपेंशन का यूनिट के लिए कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका वैल्यू T3 का और T2 का हम लोग पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, जो हमको ये मिला था हमको। ठीक है, अब इसमें पुट करो तो देखो ये 1 तो 1 रह जाएगा, जैसे यहाँ देखो इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल हो गया इक्वल टू 1 का 1 है, माइनस ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, T4 माइनस T1 ही रहेगा, बट नीचे क्या होगा हमारा, T3 के जगह पे हम रखेंगे इसको और T2 के जगह पे रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा T3 क्या हो जाएगा हमारा, T3 जो है वो हो जाएगा आपका T4 RC, चूंकि ये RC और RE एक हो गया तो इसको हम लोग केवल R मान लेते हैं, R का पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पे माइनस आपका माइनस T2 का वैल्यू क्या है हमारा T1 RC का पावर गामा माइनस 1। क्लियर है, अब देखो इसमें 1 माइनस, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें R का पावर गामा माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, T4 माइनस T1 R का पावर गामा माइनस 1, और यहाँ क्या बच गया फाइनल T4 माइनस T1। अब देखो ये खत्म हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल 1 माइनस ये खत्म हो गया 1 अपॉन R का पावर गामा माइनस 1, ये मिला हमको फाइनल, हमको ऑटो साइकिल का इफिशियंसी। क्लियर है ये। अब जो है देखो, जब हमारा रेशियो बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये कम होगा ऊपर वाला, यानी हमारा इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यही चीज है कि आपका ये हो गया आपका ऑटो साइकिल के लिए इफिशियंसी, और कल हम लोग पढ़ेंगे डीजल साइकिल के लिए इफिशियंसी, और उसके बाद हम लोग वर्क टाइम डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो।